और देखिए, इंग्लिश जनरल क्लास 10th हिंदी मीडियम। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश स्पेशल आती है। ठीक है ना, जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी। तो हिंदी मीडियम में जनरल इंग्लिश आएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें ऐसे यानी कि निबंध, निबंध की बात कर रहे हैं। निबंध 7 नंबर का एक ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको निबंध याद नहीं हो पा रहा है, जिनकी इंग्लिश वीक है, जिन्हें बार बार रट रहे हैं फिर भी भूल रहे हैं। इस तरह के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको निबंध याद करने में परेशानी है। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको निबंध याद करा पाऊँ। तो जितना हो सकेगा उतना सरल तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस तरह से आप करें तो निबंध याद हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम निबंध याद करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2017, 2018, 19 और 2020। इन चार साल में जो ऐसे पूछे गए हैं पहले उनको देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे कौन कौन से निबंध जो है पूछे गए हैं। ठीक है ना, देखो 2017 बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2017 में वंडर्स ऑफ साइंस, एनी ग्रेट लीडर, द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट और माई हॉबी। ठीक है, 2018 में द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट, वैल्यू ऑफ गेम्स, साइंस अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक है, माई हॉबी, एनी ग्रेट लीडर, ये 2018 में। 2019 देखेंगे, एनी ग्रेट लीडर, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, योर हॉबी और साइंस अ ब्लेसिंग और कर्स। ठीक है, 2020 में द फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, एनी ग्रेट लीडर, माई हॉबी। अब देखो यहाँ पे इन 4 सालों में जो ऐसे पूछे गए हैं उनमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी। ठीक है, यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस ये जो लिखा है ना, साइंस अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ये वंडर ऑफ साइंस का ही ऐसे है। ठीक है ना, वही लिखना है आपको। और माई हॉबी। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे योर हॉबी मतलब तुम्हारी हॉबी क्या है, यानी माई हॉबी लिखा जाएगा। ठीक है, और साइंस ऑफ ब्लेसिंग और कर्स, ये भी वंडर ऑफ साइंस का ही ऐसे है, इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, साइंस वरदान है या अभिशाप है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये आ गया, देखो साइंस वाला, साइंस अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, आपको वही ऐसे लिखना है वंडर ऑफ साइंस का। ठीक है, और माई हॉबी यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये लिखा था, यहाँ वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एक ऐसे तो मिल ही जाएगा, बल्कि देखो हर साल दोनों ही आ रहे हैं। कई बच्चे तो वंडर ऑफ साइंस अकेला कर लेते हैं और ये कई सालों से लगातार आ रहा है वंडर ऑफ साइंस। ठीक है ना, तो ये 2 ऐसे आप कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर इन केस वंडर ऑफ साइंस नहीं आया तो माई हॉबी आ जाएगा, माई हॉबी नहीं आया तो ये आ जाएगा। वैसे दोनों ही आ रहे हैं लगातार, देख लो 4 साल से। ठीक है ना, और अब 2020 का देखें तो इसमें 5 ऐसे पूछे जाए, 5 ऐसे में से कोई आपको एक करना होगा, कोई एक करना है, यानी कि चॉइस भी है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 ऐसे ही पर्याप्त हैं, और जिनको और एक ज़्यादा करना है तो देखो फेस्टिवल वाला भी काफ़ी पूछा गया है। देखो फेस्टिवल वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस यहाँ नहीं पूछा गया है 2019 में, बाकी फेस्टिवल वाला काफ़ी पूछा गया है। ठीक है ना, तो एक फेस्टिवल पे कर सकते हैं, 3 करना है तो इस तरह से आपको जो है निबंध अगर आप 2 याद कर लेते हैं यहाँ पे तो आप सिक्योर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस साल हो सकता है कोरोना वायरस पे भी पूछ लिया जाए कैसे। ठीक है ना, नहीं तो ये दोनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है जो अभी हमने देखे हैं। अब हम वंडर ऑफ साइंस में लिखूंगा और उसको कैसे याद करना है इसका तरीका एक बार मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वंडर ऑफ साइंस का ऐसे जो है हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, वंडर ऑफ साइंस, साइंस इन आवर डेली लाइफ ऐसे भी आ सकता है, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर ऐसे भी लिख के आ सकता है, और साइंस अ बूम और ए कर्स इस तरह भी लिख के आ सकता है। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि आपको साइंस लिखा दिख जाएगा अगर, तो समझ जाना वंडर ऑफ साइंस का ही ऐसे है। ये एक मतलब सीधे सीधे मोटी बात समझ लो। ठीक है ना, अच्छा अब देखो, अब इसमें इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है। इंट्रोडक्शन हम जानते हैं इसका मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, शुरू में हम प्रस्तावना लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो देखो इसको अब जैसे ये लिखा है, अब याद कैसे करना उसके लिए तरीका देखो, उसके लिए तरीका ये है, जैसे ये लिखा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। सबसे पहले क्या है कि अब जैसे इंग्लिश वीक है, हम उसकी हिंदी नहीं बना पा रहे, तो हम उसको
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इस तरह से कि हम एक फ्लो में उसको बोल सकें सही से, ठीक है ना। और इसकी थोड़ी बहुत इसकी हिंदी भी मैं अभी समझा दूंगा, जिससे आपको पर्टिकुलर कहाँ पे आपको एक बार में बोलना है और ख़त्म करना है, ये आपको मैन है। यहाँ पे देखिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ये पूरी बात एक बार में ही आपको बोलनी चाहिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो अब आ गया है, इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, ठीक है, एंड कंफर्टेबल। तो यहाँ पे देखिए, पहले ही समझे, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एज मतलब होता है युग, हम साइंस के यानी विज्ञान के युग में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका मीनिंग, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। तो वी आर लिविंग, इतना तो सबको पता है, इतना लिव मान रहना होता है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ठीक है, एक बार में बिल्कुल बोल लेंगे इसको। अब नेक्स्ट लाइन क्या है यहाँ से, इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। तो देखो, इट हैज़ मेड, मेड यानी बनाना, मेक माना क्या होता है, बनाना, कोई चीज़ बनाना, मेक, मेड इसकी थर्ड फॉर्म में। तो इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, हमारी लाइफ को ईजियर और कंफर्टेबल, आरामदायक, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होता है, आसान और आरामदायक बनाया, किसने, साइंस नहीं बनाया। तो देखो यहाँ से, अब इसको यहाँ से हम लिखेंगे, इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, ठीक है। ये पूरा एक साथ याद करना है आपको, अगर ऐसे बोलने में दिक्कत आ रही तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, इट हैज़ मेड आवर लाइफ, यहाँ थोड़ा सा रुक के फिर ईजियर एंड कंफर्टेबल, इस तरह बोल देंगे, समझना। फिर से देखो, इट हैज़ मेड आवर लाइफ, आपने बोला इतना, उसके बाद फिर बोलेंगे ईजियर एंड कंफर्टेबल, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखो, साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, साइंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ मतलब रोज की जो जीवन है हमारा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ये पूरा एक बार में ही आपको याद होना चाहिए। तो हम बोलेंगे साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। अब अगर किसी को इतना सेंटेंस में भी दिक्कत आ रही है तो एक काम करेंगे, साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉपेज दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जगह और इसमें स्टॉपेज दिया था, ये कॉमा नहीं है, आपको कॉमा नहीं लगाना, ये स्टॉपेज देंगे इसीलिए ये एक सिंबल लगा दिया है मैंने, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधे लिखना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, यहाँ तक बोला, इन आवर डेली लाइफ, दो बार में बोल लिया, वैसे ही एक बार में पूरा बोलना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हम इसको दो बार में बोल लेंगे अगर दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। आगे, इट हैज़ मेड द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ मैन ट्रू, ये कह रहा है कि इट हैज़ मेड द ड्रीम्स, ड्रीम माने क्या होता है, सपने जो होते हैं, सपने, एंड इमेजिनेशन माने जो हमारी कल्पना है, ठीक है। तो हमारे जो सपने हैं, जो हमारी कल्पना है, ऑफ मैन ट्रू, उनको, जो आदमी के जो सपने और कल्पना है उनको ट्रू किया, सच किया, किसने, साइंस ने, साइंस के द्वारा सच किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज़ मेड, यहाँ से इट हैज़ मेड द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ मैन ट्रू, ये पूरी लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन ये आपको अगर दिक्कत आ रही तो आप क्या करेंगे, इट हैज़ मेड द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, इट हैज़ मेड द, ये तो यहाँ तक तो आपको बोलना ही है, इमेजिनेशन तक, फिर ऑफ मैन ट्रू, ये अलग से आप जोड़ लो, ठीक है ना। यानी कि एक स्टॉपेज यहाँ ले सकते हैं, ये स्टॉपेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स, ये यहीं तक रखो आप, बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स, यानी कि जो सिंपल घटनाएं होती हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या देखेंगे, मैन हैज़ इन्वेंटेड ग्रेट थिंग्स, इंसान ने बहुत महान चीज़ें इन्वेंट की हैं, ठीक है ना। तो मैन हैज़ इन्वेंटेड, इन्वेंट करना है, खोज करना है, इन्वेंटेड ग्रेट थिंग्स, ठीक है ना। फिर साइंस हैज़ चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन, साइंस ने जो है इंसान की जो है जीवन को ही पूरा बदल के कर दिया, लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज कर दिया, लाइफ स्टाइल ही बदल दिए, ठीक है ना। ये हो गया ऐसे कंप्लीट, मतलब ऐसे नहीं, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपको ऐसे पूरा टुकड़ों में बांटते हुए करना है, मैं इसको बता दूंगा। अब इसको देखो पढ़ते हैं, अब याद करोगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। देखो, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम बोलेंगे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, फिर इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, इट हैज़ मेड आवर लाइफ, थोड़ा रुक के, ईजियर एंड कंफर्टेबल, ठीक है। साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इट हैज़ मेड द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस of man true, by observation of simple events
मैन हैज़ इन्वेंटेड ग्रेट थिंग्स, साइंस हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन। एक बार और देखें इसको, देखो किस तरह फ्लो में बोलना है, हमको उसी तरह बोलना है, तो इसको ऐसे बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इट हैज़ मेड द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ मैन ट्रू। तो बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स मैन हैज़ इन्वेंटेड ग्रेट थिंग्स, ठीक है, साइंस हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन। इस तरह से आप इसको याद करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन हुआ, ऐसे ही बाकी की और जो हेडिंग्स हैं वो मैं एक एक करके बताता हूँ, तो इसको आपको कहाँ कहाँ रुकना है, स्टॉपेज देना और कैसे आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये इनकी मीनिंग भी सही से इनकी आती जाएगी इसी हाथ से, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, याद सही से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करें और जब याद हो जाए तो फिर लिख के भी देखें एक बार, ठीक है ना। तो ये तरीका है। तो इस तरह से आप अगर याद करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में एक ऐसे, और नहीं तो आप पूरे दिन में तो कर ही लेंगे एक ऐसे तैयार, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद क्या हेडिंग है, ठीक है। हाँ देखिए, दूसरी हेडिंग देख रहे हैं अब हम, इसमें लिखा है साइंटिफिक इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है? खोज किसी प्रकार की, ठीक है ना। जैसे कोई नई चीज़ इन्वेंट हो जाती है, ठीक है, उसका आविष्कार होना, ठीक है। साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक साइंस के जो आविष्कार हुए हैं उसके बारे में अब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस दैट हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। ये कह रहे हैं देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन, बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, दैट हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, हमारी जो जीवन है बहुत आरामदायक हो गया उसकी वजह से। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? लाइट, बिजली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से तो आज कितने काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। आगे, इट सर्व्स अस इन मैनी वेज, ठीक है, ये हमारी कई तरीके से हमें हमारी सेवा कर रही है, साइंस हमारी मदद कर रही है। इट लाइट्स आवर हाउसेस, हमारे घरों में लाइट पहुंचाती है। देखिए ये यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ थोड़ा स्टॉप देना है आपको बोलते समय, मैंने बताया था ना। तो इट लाइट्स आवर हाउसेस, इट इंटरटेन्स अस विद टीवी एंड मोबाइल। और इंटरटेन करना यानी कि मनोरंजन करा, किसके द्वारा होता है हमारा मनोरंजन? टीवी और मोबाइल के द्वारा। और ये कब पॉसिबल है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ वाटर, ज़मीन से पानी, एक मोटर लगा देते हैं तो पानी खींच लेती है मोटर, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स टू ड्रॉ वाटर, इट रन्स ट्रेन्स, इसकी वजह से ट्रेन्स दौड़ रही हैं। मील्स एंड फैक्ट्रीज, मील चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है ना। और इट कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउसेस, ये हमारे घरों को ठंडा या गर्म हम रख सकते हैं। सर्दियों में हम रूम हीटर लगा सकते हैं, गर्मियों में एसी लगा सकते हैं। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? साइंस की मदद से हो रहा है। मोटर कार, स्कूटर, ये सब साइंस के इन्वेंशन है। मोटर कार है, स्कूटर है, रेलवे है, रेलवे इंजन, ठीक है, रेलवे इंजन, और एरोप्लेन है, कंप्यूटर है, ईटीसी मतलब इत्यादि और भी बहुत सारे आविष्कार हैं। आर ऑल सिग्निफिकेंट इन्वेंशन, ये बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार, ठीक है ना, ऑफ साइंस। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज साइंटिफिक इन्वेंशन। हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक जीवन है, जो अभी हम जी रहे हैं, वो इम्पॉसिबल यानी कि पॉसिबल नहीं है, यानी संभव नहीं है। किसके बिना? विदाउट माने होता है बिना, किसके बिना? साइंटिफिक इन्वेंशन। ये जो साइंटिफिक, डीज माने ये जो साइंटिफिक इन्वेंशन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके बिना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ इसका अर्थ। अब वही तरीका जो मैंने बताया था उसी तरीके से इसको, जिस तरह से ये इस तरह मैंने यहाँ बांटा हुआ, उसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे इसको, ठीक है ना। अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे और इसको पहले इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके ये टिक लगा लीजिए आप, और उसी तरह से पढ़ना है। अब इसको फ्लो में कैसे पढ़ना है एक बार और देख लेते हैं। देखो, देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस। अब ये पूरा यहाँ तक पढ़ना था, लेकिन हम रुक के थोड़ा सा यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि एक लाइन बड़ी है ये। तो देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस दैट हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। इसका थोड़ा मीनिंग अगर समझ में आ जाए तो और जल्दी याद होगा, नहीं तो आप इस तरह फ्लो में याद करेंगे तो अभी काफ़ी जल्दी होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। एक बार में बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो साइंस का एक बहुत बड़ा आविष्कार था, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस है, सॉरी था नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द
ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, ये साइंस का एक बहुत बड़ा आविष्कार। तो इट सर्व्स अस इन मैनी वेज, ठीक है, ये हमारी कई रूपों में सर्व कर रही है, यानी हमारी सेवा कर रही है, हमें मदद कर रही है। तो यहाँ से हम बोलेंगे इट सर्व्स अस इन मैनी वेज, आराम से बोल लेंगे। फिर इट लाइट्स अवर हाउसेस, ये पूरा यहाँ तक है, लेकिन यहाँ थोड़ा रुकना है। इट लाइट्स अवर हाउसेस, फिर इट इंटरटेन्स अस विद टीवी एंड मोबाइल, ठीक है ना। फिर इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ वाटर, आगे बिल्कुल आसान आसान है। देखो, इट रन्स ट्रेन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, एक बार में आराम से बोलेंगे। फिर इट कूल्स एंड वार्म्स अवर हाउसेस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे मोटर कार, स्कूटर, रेलवे, एक आध चीज़ भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन, कंप्यूटर, ईटीसी लिख देंगे, ईटीसी मतलब इत्यादि, आर ऑल सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस, ठीक है। अब यहाँ से मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज साइंटिफिक इन्वेंशंस, यहाँ थोड़ा रुक सकते हैं। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज साइंटिफिक इन्वेंशन, जो मॉडर्न लाइफ है बिना साइंटिफिक इन्वेंशन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेकंड हेडिंग हो गई। अब हम इसी तरह से थर्ड फोर्थ जितनी भी हेडिंग्स है इसकी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग देखते हैं हम। यहाँ लिखा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, और कम्युनिकेशन माने बातचीत जो एक दूसरे से करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे यहाँ से दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, संपर्क स्थापित, तो ये कम्युनिकेशन में आ गया। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने जो टिक मार्क कर दिए हैं, वैसे एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक इसको एक एक जो है इसका मीनिंग अर्थ सही से आ रहा है। अब हम बीच में इसमें स्टॉप दे देंगे जहाँ पे हम पढ़ने में दिक्कत आ रही पूरी लाइन। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवलिंग ईजियर, कंफर्टेबल एंड क्विकर। देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं जो बस हैं, कार है, ट्रेन है या एरोप्लेन है, तो इनकी उन्होंने क्या कर दिया है, जो ट्रैवलिंग है वो इजी कर दी है, आसान कर दी है। ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करना, यात्रा जो हम करते हैं वो आसान हो गई है। कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक हो गई है, और क्विकर यानी कि जल्दी, आरामदायक भी है, आसान भी, और जल्दी भी पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अर्थ हुआ। आगे देखो, ए मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स, ठीक है, यानी कि वो कोई व्यक्ति कैन रीच यानी पहुंच सकता है किस दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों में, ठीक है ना। आगे, ही हैज रीच्ड अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। देखो, अदर प्लैनेट्स का मतलब दूसरे ग्रह में, जैसे पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह है, ऐसे दूसरा ग्रह, तो उस दूसरे ग्रह में पहुंच सकते हैं किसकी हेल्प से, हेल्प यानी मदद, किसकी मदद से, रॉकेट की मदद से। फिर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स वी कैन टॉक अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग वेरी फार अवे फ्रॉम अस। यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हम दूरी के संदर्भ में बात करें, ज़्यादा दूरी के संदर्भ में अगर हम देखें, तो वहाँ पे टेलीफोन जो कॉल्स होती है उसके द्वारा हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन इज़ ऑफ ग्रेट यूज़ टू मैन। मोबाइल फ़ोन जो है उसका तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ है इंसान के लिए। मोबाइल फ़ोन के बिना तो आजकल बिल्कुल काम ही नहीं चल सकता, ठीक है ना, और बहुत उपयोगी भी है, सही बात है। अच्छा, तो अब देखिए, ये तो था इसका हिंदी मीनिंग बता दी। अब आपको जब याद करना है उसके लिए देखो, हम याद करेंगे तब देखो, बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, यहाँ तक तो बिल्कुल आराम से बोल ही लेंगे। ये चार चीज़ों के नाम बोले, बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। थोड़ा सा रुक जाएंगे। फिर हैव मेड ट्रेवलिंग ईजियर, यहाँ भी थोड़ा सा रुकेंगे। फिर कंफर्टेबल एंड क्विकर, फिर से बोलते हैं, देखो, बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवलिंग ईजियर। ये एक साथ बोल सकते हैं, अगर बोल लेंगे तो अच्छा है। देखो, यहाँ से एक ही स्टॉप दो, बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, फिर हैव मेड ट्रेवलिंग ईजियर, कंफर्टेबल एंड क्विकर, आसान, आरामदायक और जल्दी, ठीक है ना। अब यहाँ से, अ मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। तो ए मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अ मैन कैन रीच, अगर आपको यहाँ स्टॉप देना तो यहाँ दे सकते हैं, अ मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक स्टॉप यहाँ दे सकते हैं, विद इन आवर्स। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसे, ए मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स, ए मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स, ठीक है ना। अब देखो, ही हैज़ रीच्ड अदर प्लैनेट्स
दूसरे ग्रह में पहुंच सकते हैं जिससे ही हैड रीच्ड अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। फिर से देखो, ही हैज रीच्ड अदर प्लैनेट्स, यहाँ पे एक स्टॉप देंगे, विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, ही हैज रीच्ड अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, याद हो जाएगा आराम से। फिर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, एक बार में बोलने में कोई आसानी कोई परेशानी नहीं, अब यहाँ तक हम रुकेंगे। अब यहाँ से बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से हमने बोला विद द सॉरी यहाँ से विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स, फिर वी कैन टॉक आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वी कैन टॉक आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यहाँ एक स्टॉप देंगे। फिर लिविंग वेरी फार अवे फ्रॉम अस, लिविंग वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है। फिर मोबाइल फ़ोन इज़ ऑफ गुड यूज़ टू मैन, मोबाइल फ़ोन, फिर ये पूरी लाइन एक बार में आप बोल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको आराम से याद हो जाएगा। अगर मान लो बीच में कुछ थोड़ा बहुत भूल ही जाते हैं तो थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, हालांकि ये कम ही लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा है तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग और देखते हैं। तो इस तरह से आपको याद करते चलना है। ये क्या है, एक थोड़ा सा सरल तरीका मैंने कोशिश की है कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, फोर्थ हेडिंग देख रहे हैं हम, मेडिसिन एंड सर्जरी, उपचार, दवाइयों से जो उपचार करते हैं उपचार, और सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ जो करते हैं उसको बोलते हैं सर्जरी, ठीक है ना। तो मेडिसिन एंड सर्जरी, अब इसमें हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि अब तरीका तो आपको पता लग गया किस तरह से करना है। देखिए, इसको मैंने इस तरह से बांट दिया है। अब देखो यहाँ से हम पढ़ते जाएंगे। साइंस हैज़ क्योर, क्योर मान होता है क्योर्ड, डी लगा, तो क्योर्ड यानी ठीक करना, किसी चीज़ को क्योर करना, ठीक करना। तो साइंस हैज़ क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिजीजेस, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गंभीर जो बीमारियां हैं उनको भी साइंस ने क्योर किया है, ठीक है ना, ठीक किया है। मतलब डिजीजेस माने क्या होता है, बीमारियां, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई यहाँ से, साइंस हैज़ क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिजीजेस, ठीक है। सच एज मतलब जैसे टीबी है, टीबी एंड कैंसर हैव बीन कंट्रोल्ड, इनको कंट्रोल किया है। इट हैज़ मेड मैन हेल्थियर, और उसने इंसान को क्या किया, हेल्थियर किया है, हेल्थियर यानी स्वास्थ्य उसका ठीक किया, हेल्थियर इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू। तो इसने वैसे तो ये स्टॉपेज एक यहाँ पे देना है पूरी, अगर इसको मीनिंग इसकी निकालेंगे तो यहाँ से ये पूरा एक आएगा। देखो, इट हैज़ मेड मैन हेल्थियर इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू, ये टू का मतलब होता है भी, सर्जरी के फील्ड में भी इंसान को ठीक किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्टॉप यहाँ ले लेंगे हम। तो इट हैज़ मेड मैन हेल्थियर, फिर इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू, सर्जरी के फील्ड में भी लोगों को ठीक किया है। साइंस हैज़ डन वंडर्स, साइंस ने वंडर्स यानी कमाल किए हैं, चमत्कार किए हैं। ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन यानी हृदय का प्रत्यारोपण, हृदय को जो है दूसरा हृदय किसी का चेंज करके और किसी आदमी के मतलब एक हृदय किसी के हृदय हार्ट अगर हार्ट में कोई छेद है या कोई सुराग है, खराब है, तो उसको ट्रांसप्लांट यानी बदला जा सकता है। तो ये हैव बिकम पॉसिबल, और ये बिकम माने हो पाया है, पॉसिबल किसके द्वारा, साइंस के द्वारा। ये इसका मीनिंग निकल रहा है। अब आप याद करेंगे तो देखिए, साइंस हैज़ क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिजीज, अगर इतना नहीं बोलना है तो एक बार में थोड़ा सा स्टॉप कहाँ देना आप खुद ही सोच लें। देखो, साइंस हैज़ क्योर्ड मैन, तो यहाँ पे स्टॉपेज दे दो एक, साइंस हैज़ क्योर्ड मैन, फिर फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिजीजेस, ठीक है। तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर से देखो, साइंस हैज़ क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिसीजेज, फिर सच एज टीबी एंड कैंसर हैव बीन कंट्रोल्ड, ये तो एक साथ बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप एक फ्लो में बोलेंगे। फिर इट हैज़ मेड मैन हेल्थियर, इट हैज़ मेड मैन हेल्थियर, थोड़ा स्टॉप लेंगे, इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू, सर्जरी के फील्ड में भी। साइंस हैज़ डन वंडर्स, एक बार में आराम से बोल लेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टॉपेज दे सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी एंड, यहाँ पे एक स्टॉपेज दे दें, ओपन हार्ट सर्जरी, फिर एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, ऐसे इसी तरह से इसको लिखते जाएं और 10 बार 15 बार ऐसे पढ़ें, थोड़ा अभ्यास करके याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब
5th 6th 7th ये तीनों हेडिंग्स जो है यही बची हुई थी, और ये यहाँ कंक्लूजन पे आपका ऐसे जो है फिनिश हो जाएगा, ख़त्म समाप्त हो जाएगा। अब इसको और एक बार देख लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं जिससे याद करने में आसानी हो। देखिए जल्दी से, कंप्यूटर्स की बात करें, साइंस का ये इन्वेंशन है कंप्यूटर। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर, साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंटेड किया। दीज आर अ वंडरफुल इन्वेंशन, बहुत आश्चर्यजनक इन्वेंशन यानी खोज है ये। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड वेरियस अदर टास्क इन नो टाइम, मतलब ज़्यादा समय, बहुत कम समय में ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी हल कर देता है, ठीक है ना। दे हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैन, और ये जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैन की जो है सॉल्व की हैं इसने, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज क्या होता है, हानियाँ। इससे हानि भी क्या है, देखिए साइंस से कुछ हानि भी हो सकती है जब लाभ हो रहा है तो साइंस हैज़ गिवन अस एटम बम्स, साइंस ने हमें क्या दिया है, एटम बम। तो एटम बम तो हमें पता ही है डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज़ एंड किल अ लॉट ऑफ पर्सन्स इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में ये कई सारी लोगों को मार सकता है, ठीक है ना। बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूटेड, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, उनसे पानी और हवा जो है पॉल्यूटेड हो रही है, यानी कि प्रदूषित हो रही है, ठीक है ना। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। कंक्लूजन में क्या है, साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन, जो आधुनिक जीवन है, आधुनिक युग का जो इंसान है उसके लिए साइंस एक ग्रेट एसेट है, यानी बहुत उपयोगी है, प्राथमिकता साइंस को ही देगा वो। और इट प्रॉपरली यूज्ड, अगर इसका यूज़ प्रॉपर करें, सही तरीके से करें, तो इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर, तो इंसान का जीवन सुखी होगा और हेल्दियर होगा, यानी स्वस्थ होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, साइंस के कारण जो इंसान है वो क्या कहला सकता है, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, कहलाएगा साइंस के कारण। तो देखिए ये तो इसका अर्थ था। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं, आपको याद कैसे करना है। जैसे देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट, ये आप एक बार में पूरा आराम से पढ़ लेंगे, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, ठीक है, हो गया। दीज आर अ वंडरफुल इन्वेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, यहाँ रुक जाइए। द कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक बार में बोलेंगे, फिर लिखे बोलेंगे एंड वेरियस अदर टास्क इन नो टाइम, फिर ये पूरा एक साथ। दे हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मैन, ठीक है ना। अब यहाँ से डिसएडवांटेज में, साइंस हैज़ गिवन अस एटम बम्स, ये एक बार में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लो में बोल लेंगे। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज़ एंड kills a lot of persons in a few seconds, so they can destroy big cities, यहाँ पे आप एक स्टॉप दीजिए, and kills a lot of persons, यहाँ भी एक स्टॉप दे सकते हैं, in a few seconds, 3 स्टॉपेज में आप इसको याद करेंगे। देखो, they can destroy big cities and kill a lot of persons, फिर in a few seconds, ठीक है। फिर big factories and other machines, यहाँ से फिर यहाँ स्टॉप देके हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूटेड हो जाएगा ये। अब कंक्लूजन में, साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट, यहाँ पे स्टॉपेज दीजिए, साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन, ठीक है ना। इफ़ प्रॉपरली यूज्ड, अगर इसका प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो इट कैन मेक द, ये आप यहाँ से याद करने में दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन, तो इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन, यहाँ पे स्टॉप देंगे, हेल्दियर एंड हैप्पियर। फिर मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे स्टॉप देखे, बिकॉज ऑफ साइंस, साइंस के कारण, ठीक है ना। तो ये निबंध आपका कंप्लीट हो गया है, और मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको थोड़ी आसानी हो ऐसे याद करने में, जिनकी इंग्लिश वीक है तो इस तरह याद करेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको ये ऐसे इस तरह से बताने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आपको याद हो रहा है, तो अपने और जो दोस्त हैं आप उनकी मदद कीजिए, उनको बताइए जिनकी इंग्लिश वीक है कि आप इस तरह से देखिए और याद कीजिए, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो आगे बताना, मैं इंग्लिश के और वीडियोस भी आपकी हेल्प के लिए बनाऊंगा, ठीक है ना।